तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एलएम स्केल पोटेंसी या 50 मिली स्केल पोटेंसी के बारे में। आप जानते हैं कि एलएम स्केल पोटेंसी के इन्वेंशन जो डॉक्टर हैनीमैन ने अपने लाइफ टाइम में ही कर दिया था, और लेकिन इसको वो पब्लिश नहीं कर सके। इसका पब्लिशन हैनीमैन की डेथ के बहुत सालों के बाद हुआ था, और वो हुआ था डॉक्टर विलियम बोरिक ने जब 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन का जब ट्रांसलेशन किया, तो उसके बाद इसका पब्लिशन हुआ था। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग एलएम पोटेंसी के बारे में जान ही नहीं पाते कि क्या है एलएम पोटेंसी। और एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं इग्नोरेंस इज नॉट ए ब्लिस। तो किसी के बारे में अगर आप जानते नहीं तो वो अक्षम्य नहीं है। उसके बारे में आप जानिए, समझिए और उसको अपनाइए। हमारी मीटिंग पूरी हुई, इस समय हमारे पास करीब, हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एलएम पोटेंसी है एग्जैक्टली है क्या। और ये अगर आप ऊपर फोटोग्राफ देख पा रहे होंगे तो ये ओरिजिनल एडिशन है 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन का, और ये हैंड रिटन एडिशन है ऑर्गेनन का। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि होम्योपैथी में हमको इसकी जरूरत क्या थी। जरूरत क्या थी एक नई स्केल ऑफ पोटेंसी की। आप जानते हैं होम्योपैथी में जो पोटेंसीज की स्केल होती हैं वो 3 तरह की स्केल हैं। पहली स्केल है 50 मिलीसिमल स्केल, दूसरी है डेसिमल स्केल, और तीसरी सेंटिसिमल स्केल। सेंटिसिमल स्केल का जो इन्वेंशन हुआ था वो डॉक्टर हैनीमैन ने अपने लाइफ टाइम में खुद किया था, और डेसिमल स्केल का इन्वेंशन जो हुआ था ये डॉक्टर हैनीमैन के बाद डॉक्टर हेरिंग ने किया था। और जो तीसरी स्केल है 50 मिलीसिमल स्केल, इस पोटेंसी का इन्वेंशन डॉक्टर हैनीमैन ने अपने लाइफ के लेटर ईयर में किया था। इसके पहले तो 2 स्केल थी ही, और उससे होम्योपैथी में काम हो ही रहा था। तो क्या जरूरत ऐसी आन पड़ी कि जिसकी वजह से एक नई स्केल ऑफ पोटेंसीज का इन्वेंशन करना पड़ा। तो सबसे पहले आप देखिए, ध्यान दीजिए, हैनीमैन ने अपने 6th एडिशन के अफोरिज नंबर 246 में क्या कहा। In the former editions of Organon, I have advised that a single dose of a well-selected homeopathic medicine should always be allowed first fully to expand its action before a new medicine is given the same one repeated or the same one repeated. हैनीमैन ने क्या कहा कि इसके पहले के एडिशन में मैंने क्या कहा है कि जो पहले आपने दवा दिया है उसको, सिंगल मेडिसिन को, सिंगल डोज को आप एडमिट करिए और उसका एक्शन देखिए, और जब तक वो काम कर रहा है तब तक आप उसको चलने दीजिए और आप उसको रिपीट न कीजिए। हैनीमैन कहते हैं आगे, व्हाट आई सेड इन द 5th एडिशन ऑफ द ऑर्गन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस अनडिजायरेबल रिएक्शन। क्योंकि हैनीमैन ने होम्योपैथी की डिस्कवरी के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये पाई थी कि अगर वो लो पोटेंसी देते थे तो काम नहीं करती थी, और अगर हाई पोटेंसी दे देते थे तो वहां पे एग्रीवेशन हो जाता था। तो इन चीजों से हैनीमैन अपनी लाइफ में बहुत पजल्ड थे। कोई ऐसी पोटेंसी का इन्वेंशन किया जाए, कोई ऐसी रिपीटेशन का काम किया जाए, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो पोटेंसी, जो सेंटिसिमल स्केल में पोटेंसी है 630 200 के बाद सीधे हम 1m है, 1m के बाद सीधे 10m है। तो एक गैप ऑफ पोटेंसी बहुत है। तो अगर ज्यादा पोटेंसी दे देते थे तो एग्रीवेशन हो जाता था, कम पोटेंसी देते थे तो हम बात कर रहे थे यहाँ इसके पहले कि हम ऑर्गेनन में जो 6th एडिशन का ऑर्गेनन था उसमें हैनीमैन ने एक बड़ी बात कही। जो 5th एडिशन का ऑर्गेनन था वहां तक उन्होंने क्या कहा था कि व्हाट आई सेड इन द 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस अनडिजायरेबल रिएक्शन ऑफ द वाइटल एनर्जी वाज ऑल द एक्सपेरिमेंट आई हैड जस्टिफाइड। उस समय मैंने इसको जस्टिफाई किया था, बट ड्यूरिंग द लास्ट 4 or 5 years however all these difficulties are wholly solved by my new or altered method and that is the perfect method। और वो है ये एलएम स्केल के बारे में। आप ये चित्र देख पा रहे हैं, डेसिमल और सेंटिसिमल स्केल।
अधिकतर लोग ये हमसे कहते हैं, जब मैं, आप पटना में चूंकि आप लोग हैं तो आप लोगों ने तो बहुत सारा चलन देखा होगा, एलएम पोटेंसीज का बहुत सारे डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, सब्जी बाग में फ्री रेडली अवेलेबल है, ये लूज में भी अवेलेबल है, लेकिन यूपी में इसको खोजना बहुत कठिन हो जाता है। कुछ कंपनियां बनाती तो हैं, लेकिन सभी कंपनियों में इसको ये करते नहीं है, इसलिए इसको बड़ा तकलीफ, लोगों को मिलने में ही डिफिकल्टी हो जाती है। तो मैं यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप ये जानते ही नहीं हैं इसकी अच्छाई क्या है। तो जैसा कुएं का मेढक होता है तो वो बाहर की दुनिया से अनजान और बेखबर रहता है, उसी तरह से एलएम पोटेंसी है। एलएम पोटेंसी एक ऐसी वंडरफुल चीज है होम्योपैथी में, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग समझते हैं, और जो लोग नहीं समझ पाते हैं, जो लोग इसके बारे में नहीं जान पाते हैं, वही इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज मैं आपको एक नई दुनिया में ले जाऊंगा, क्योंकि आप लोग आज तक, अधिकतर लोग इसे ही केवल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसके बारे में जानते नहीं हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके नाम के बारे में समझते हैं कि नाम से क्या मतलब है। जो एलएम पोटेंसी है, इसका नाम क्यों दिया गया और क्या दिया गया। हैनीमैन ने इसको मेंशन किया था। हैनीमैन मेंशनड his new potency by the name division infinitesimal, मतलब infinitesimal dilution. He called this preparation medica minus or globule to distinguish them from the old centesimal potency called medication le gate. मेडिसिन ऑफ द ड्रॉप, इसके पहले लिक्विड में पोटेंसी होती थी, आपने देखा है। इसके पहले जो भी आपके पास डाइल्यूशंस जो आते हैं, तो गटे का मतलब होता है ड्रॉप, और ग्लोब्यूल आप जानते ही हैं। तो इसीलिए हैनीमैन ने इसका जो नाम दिया मेडिका मिनस और ग्लोब्यूले। तो ये चूंकि आप देखते होंगे एलएम पोटेंसी जो भी मार्केट में अवेलेबल है, वो हमेशा ग्लोब्यूल के फॉर्म में अवेलेबल है। दूसरा, एलएम या 50 मिलीस्मेल स्केल पोटेंसी में अलग अलग एब्रिविएशन के द्वारा दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसके पीछे का रीजन क्या है। एल जो एक लैटिन वर्ड है, द एलएम, एल स्टैंड फॉर द 50 इन द रोमन में एल कहते हैं 50 को और एम कहते हैं 1000 को। इट इज डेजिग्नेटेड एंड रिप्रेजेंटेड इन द डिफरेंट वे। इसका कहने का तो मतलब ये 50,000 था, लेकिन एग्जैक्टली ये 50,000 नहीं होता है। एल एम जब लिख देते हैं तो ये कम ही होता है, अभी हम आगे इसके बारे में बताएंगे। उसके अलावा इसको एक दूसरे भी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/0, 2/0, 3/0, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा तरीका क्या है, LM0/1, LM0/2, LM0/3, या M1, M2, M3 इस टाइप से डिनोट करते हैं। और एक सबसे लास्ट तरीका Q1, Q2, Q3। बट द यूजुअल मेथड फॉलोड इन इंडिया इज 0/1, 0/2, 0/3 पोटेंसी। 0/1 से लेके 0/30 तक पोटेंसी इंडिया में अवेलेबल है। Here the 0 is prefixed. The numerator 0 represents symbolically the poppy side seized globules. जो पॉपी का जो सीड होता है, उतनी ही छोटी, जो सबसे छोटी ग्लोब्यूल्स होती हैं 10 नंबर की, उसी में एलएम पोटेंसीज बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। जो 50 मिलीस्मेल जो नाम दिया, ये डॉक्टर पीरेश शिमिट ने दिया। अभी आप डॉक्टर संजीव सिंह का क्लास पढ़ रहे थे, आपने उसमें देखा कि डॉक्टर संजीव ने बताया था कि पीरेश शिमिट ने केंट रिपर्टरी पर बहुत काम किया था, और इस सदी में सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने केंट रिपर्टरी पर किया था, वो डॉक्टर पीरेश शिमिट थे। ये जेनेवा के थे, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उसके अलावा इन्होंने इसका नाम दिया था 50 मिलीस्मेल स्केल पोटेंसी। द रुडॉल्फ फ्लोरे given the abbreviation LM, L for the Roman 50 and M for the Roman 1000. However, this denotation is technically incorrect, as the Roman numeral LM would denote the number 950 rather than 50,000. लेकिन हम इसको मानते हैं कि ये 50,000 है। ठीक है। The name Q potency is derived from the Latin word quinga, देखिए मुझे एग्जैक्ट पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो लैटिन वर्ड है वो हमारी चूंकि लैंग्वेज नहीं है तो हम इसको एग्जैक्टली नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। which literally means 50,000 and was introduced by the Jost Conjuli.
आप कुंडली के बारे में रेड डॉट्स आप जो पढ़ते हैं इसमें सिंथेसिस रिपर्टरी में, जॉर्ज कुंडली ने इसको क्यू पोटेंसी का नाम दिया। द क्यू इज द करेक्ट एब्रिविएशन फॉर द 15 डेसिबल स्केल पोटेंसी। ऑल्दो हम लोग जो प्रचलन में जो हमारे नाम है वो है हमारा एलएम या 0/1 0/2, लेकिन एग्जैक्ट ये क्यू पोटेंसी ही कहलाती है अगर इसके डाइल्यूशन के रेशियो के हिसाब से देखें। हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग द इनकरेक्ट एब्रिविएशन, एलएम इज स्टिल द in the popular use. The new method of dilution proposed in 6th edition of organ is called as millisievert scale, 50 millisievert scale, LM potency or Q potency. Development of LM potency. The LM potency is first made from the 3C trituration. LM potency को बनाने का तरीका आप लोगों ने सब ने अपने फार्मेसी में पढ़ा ही होगा कि सबसे पहले किसी भी मेडिसिन की जो हम 3C पोटेंसी बनाते हैं, फिर उसको हम एक ग्रेन को हम ट्रैचुरेट करते हैं 500 ड्रॉप में, उसके बाद उसको 500 ड्रॉप अल्कोहल में मिलाते हैं, वो LM/0 का सोल्यूशन बनता है। फिर उसमें हम जर्क देते हैं, तब ये एक डिवाइडेड बाय 501, तो ये एक ड्रॉप जो लेते हैं उसको जब 100 ड्रॉप्स में डाइल्यूट करते हैं और 100 टाइम्स सक्शन करते हैं, तब वो बनती है 1 पोटेंसी LM1। और उससे से एक ड्रॉप निकाल के उसको 100 पॉपीसाइड सीड्स के ऊपर जब हम शो करते हैं तो वो पोटेंसी हमारी तैयार होती है ग्लोब्यूल के फॉर्म में। डेवलपमेंट ऑफ द दिस मेक द LM0/1 पोटेंसी इन द फर्स्ट डिग्री ऑफ LM फार्मेसी। तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो मैं डिनोशन दिया 100 into 100 into 100 into 500 into 100 into 100. Now it is LM0/1. The C's of the 5th edition. अभी देखिए इसमें दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। यहाँ पे दो चीजें हमको खास ध्यान बात देने वाली हैं। इसमें डाइल्यूशन का रेशियो भी दूसरा है और उसके अलावा जर्क का भी रेशियो है। जो सी पोटेंसी होती थी 5th एडिशन के ऑर्गेनल में, वहां पे हम उसमें 10 सक्शन देते थे। हालांकि बहुत सारे लोग 10 से लेके 40 तक सक्शन देते हैं, क्योंकि अब मशीन के द्वारा पोटेंसी बनती है, लेकिन इसमें जो हम जर्क देते हैं वो 100 टाइम्स जर्क देते हैं। When speaking the amount of original medicine substance in the LM0/1, it is similar to the amount found in the 6C. जो हम अगर क्वांटिटेटिव की बात करें तो जो अमाउंट होता है टेक्निकली कैलकुलेशन के द्वारा जो 6C पोटेंसी में होता है वो LM0/1 में होता है, लेकिन दोनों की पावर में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। Potency, although remedial power are greatly expanded due to the larger dilution medium, क्योंकि इसमें डाइल्यूशन का रेशियो बिल्कुल अलग रहता है और जर्क का रेशियो भी अलग रहता है। डेवलपमेंट ऑफ द LM पोटेंसी. A mere comparison of the amount of the original substance found in the C and LM potency does not show the difference in their inner medicinal qualities. The LM pharmaceutical solution is then used to moisten 500 tiny poppy size globules. जैसा हमने आपको पहले बताया, जो एक ड्रॉप लेते हैं उसे 500 ड्रॉप पॉपी साइज के पेलेट्स को हम मॉइस्चर करते हैं। One pellet of the LM0/1 is further diluted in minimum of the 3 or 3.5 ounce of the to make a medicinal solution. After succussion, 1, 2 or 3 tablespoons are taken from the medicinal substance and further diluted in a diluted glass of water. ये तो इसको देने का तरीका है। ये तो इसके बारे में आपको और जो अगर ओरिजिनल आपको गाइडिंग्स लेनी है तो आप ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में पढ़ सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द LM पोटेंसी. From the dilution, glass 1, 2, 3 spoon are given to the patient as a dose. The final liquid dose has been diluted through 2 more stages than the dry dose. डिफरेंस अब हमको ये समझना होगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक मिनट में इसको ठीक कर लूं। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है। द हाई पोटेंसी सीज आर डाइल्यूटेड मोर टाइम्स देन द LM पोटेंसी, although they receive less succussion at each dilution level.
जैसे आप जब देखते हैं हाई पोटेंसी, जो आप जैसे मान लीजिए 200 आपने डायल्यूशन देखा, तो वहां पे डायल्यूशन तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद 200 तक हम देखते हैं, तो वहां पे डायल्यूशन का रेशियो तो ज्यादा है, लेकिन वहां पे सक्सेशन कम है, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेज में हम उसको सक्सेशन ज्यादा कर रहे हैं। फॉर दिस रीजन सम पर्सन थिंक दैट एलएम आर लो पोटेंसी रेमेडी। इसी वजह से लोग समझते हैं कि एलएम पोटेंसी बहुत लो पोटेंसी, जबकि एलएम पोटेंसी लो पोटेंसी नहीं। एलएम पोटेंसी हाउएवर हैज ए मच लार्जर डाइल्यूशन रेशियो that greatly transform the medicinal qualities of the LM remedies। अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग नया नया चालू करते हैं एलएम पोटेंसी को इस्तेमाल करना, वो लोग शुरुआत करते हैं 0/3, 0/4, 0/10 से। उनका ये समझना है कि अगर जैसे सेंटिसिमल स्केल में 30 है या उसके बाद 6 पोटेंसी है, और हायर पोटेंसीज मानी जाती हैं आपके 200 के ऊपर या 1 को माना जाता है, तो अगर एलएम स्केल में हम जाते हैं तो 0/1 तो बहुत लो पोटेंसी हुई। ये लो पोटेंसी आप उस सेंस में मत समझे। एलएम 0/1 इटसेल्फ बहुत ही हाई पोटेंसी है। एलएम पोटेंसी की जरूरत क्या है, इसको आप अगर इस मैंने आपको अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो मैंने दो फोटोग्राफ दी, एलएम स्केल और डेसिमल स्केल। इसको पहले मैं आपको पढ़ के समझा रहा हूँ, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। When too many dilution and strong suction has been forced in the higher septismal potency, it makes medicine that are prone to aggressive primary action and strong aggravation and do not produce an enduring gentle counteraction of the life principle। हमको वाइटल प्रिंसिपल पे क्या करना है, अगर हम बहुत ज्यादा उसका डायलूशन करके स्ट्रांग सक्शन देते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो पोटेंसी होती है इतनी हाइयर हो जाती है कि वाइटल फोर्स पे जर्क दे देती है। आपने मेडिसिन के प्राइमरी एक्शन और मेडिसिन के सेकेंडरी एक्शन पढ़े हैं, और आपने पढ़ा है कि मेडिसिन अपनी क्या करती है, अपनी मेडिसिन एक वाइटल फोर्स को केवल एक पुश करती है, हल्का सा पुश। आप देख पा रहे हैं अगर इस फोटो में, तो अगर किसी कार को धक्का देना है तो हमको क्या करना है, हाथ लगा के केवल धक्का देंगे, हम कार को धक्का ट्रक से नहीं देते हैं। अगर इस एग्जांपल के द्वारा आप समझ पा रहे होंगे, और यही पर्पस है एलएम स्केल पोटेंसी का। कभी भी हमको हल्के से वाइटल फोर्स को केवल पुश करना है, जो क्योंकि इसके पहले जो इस्तेमाल की जाती थी पोटेंसी, जो सेंटिसिमल स्केल पोटेंसी इस्तेमाल की जाती थी, उसमें डायल्यूशन बहुत ज्यादा होता था, सक्शन ज्यादा होने की वजह से वो क्या करता था, उसका प्राइमरी एक्शन भी तेज हो जाता था, तेज से काम करती थी, और लेकिन उसके अलावा उसमें एग्रीवेशन बहुत ज्यादा हो जाता था। तो हैनीमैन अपनी लाइफ में किस चीज से परेशान थे, एग्रीवेशन से। इसीलिए आप देखते होंगे बहुत सारे जो पुराने होम्योपैथ हैं, जो हमेशा कहा करते हैं कि होम्योपैथिक दवा पहले रोग को बढ़ाती है तब रोग को घटाती है। उसका कारण यही था कि पुराने टाइम में जो लोग इस्तेमाल करते थे सेंटिसिमल स्केल पोटेंसीज को ही हमेशा, तो उसकी वजह से क्या होता था कि हमेशा आगे चलते हैं। एलएम पोटेंसी द नीड ऑफ द हावर। Hahnemann wrote in the fifth edition that the C potency tends to produce aggravation within 1 or 2 weeks after the administration of the C potency, the chronic disease। 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही पोटेंसी एडमिनिस्टर करने के एग्रीवेशन दिख जाता है। Hahnemann changed this opinion about the need of aggravation when he discovered the LM potency and the split doses of medicinal solution। द मेडिसिनल सोल्यूशन मॉडरेट द एग्रीवेशन। पहले हैनीमैन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ध्यान दें, हैनीमैन ने पहले जो एग्रीवेशन जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक साथ साथ एक एक्सपेरिमेंटेशन और करते चल रहे थे। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक मेडिसिन को सीधे सीधे डोज में दिया जाता है कि आप सीधे उसको जुबान पे गिरा दें या सीधे उसको ग्लूकोज पे दे दें। हैनीमैन एलएम पोटेंसी पे तो एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे, उसके साथ ही एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, वो एक्सपेरिमेंट था कि साथ में वो लिक्विड पोटेंसीज के बारे में, मतलब उसी को लिक्विड में डाइल्यूट करके हम देते थे। द मेडिसिनल सोल्यूशन मॉडरेट द एग्रेसिव। अच्छा, उससे उनको फायदा क्या हो रहा था कि वो देख रहे थे कि जब हम
LM पोटेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको हम उसके सेंटिसिमल स्केल के पोटेंसीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको हम लिक्विड पोटेंसी में या लिक्विड सॉल्यूशन में बना के दे रहे हैं तो उसका एग्रीवेशन की टेंडेंसी थोड़ा कम हो जा रही है। The Cantian potency system has become the modern potency standard with the great jumps from the potency level from 30 to 100, 1 m, 10 m। जैसा कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि इसके पहले क्या होता था कि जो केंट का सिस्टम था या जो अभी तक आप पोटेंसी सिस्टम देख रहे हैं, अधिकतर लोग आप अगर पुराने लिटरेचर में पढ़े तो उन्होंने 50C या 100C भी इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग कुछ इस तरह से नहीं हो पा रही थी, इसीलिए हम हमारे पास जो स्टैंडर्ड पोटेंसीज थी 30, 200, 1 m, 10 m, इसलिए हमारे पास पोटेंसीज में गैप बहुत ज्यादा था। द नेचर ऑफ द सेंटिसिमल potency is quick in their onset as they reach aggravation at the beginning of the treatment when the pathology is at maximum and the vitality is weak। ऑब्वियसली हमारे पास पेशेंट कब आता है? जब उसकी वाइटलिटी वीक हो जाती है और पैथोलॉजी उसकी मैक्सिमम रहती है। लेकिन यहाँ पे कर क्या रही थी ये पोटेंसी? वो एग्रीवेशन कर रही थी। रिचर्ड हेल ने इसके बारे में सबसे पहले अपने लाइफ एंड लेटर्स के जो हैनीमैन के लिखे हैं उसके बारे में इसको कोट किया है। एक बात और ध्यान देने लायक है कि हम लोग जो पढ़ते हैं कि एलएम पोटेंसी के बारे में जो पूरी दुनिया ने जाना, इसके बारे में हम लोग को सबसे पहले मालूम चला 1910 में, जब बोरिक ने 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन का पब्लिशन किया 1910-12 के आसपास। लेकिन हैनीमैन ने 1840 में ही सबसे पहले एलएम पोटेंसी का इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि बोनिंग एंड सन्स को इसके बारे में जानकारी थी। अभी मैं आपको आगे कोट करूंगा। द रीमा हैंडली ने जो देखिए आपको इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में से उन्होंने कोट किया है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1840 द वन पेशेंट मिस्टर रोसेल रिसीव्ड सल्फर इन द पोटेंसी 0/10 फॉर द वर्टिगो। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द एलएम पोटेंसी। तो हम लोग ये ना समझे कि हैनीमैन ने बिल्कुल इसके बारे में और लोग जानते ही नहीं थे। The most important aspect of the revised method of the 1840 is the medicinal solution and the method of adjusting the dose. Many people think that the Hahnemann used the dry dose for the centesimal potency and the medicinal solution exclusively for the LM potency, and this is exactly wrong thing। अभी मैं आपको इसके पहले भी बता रहा था, अधिकतर लोग क्या समझते हैं कि जो लिक्विड में पोटेंसी है, हैनीमैन ने जो इन्वेंशन किया या हैनीमैन ने जो अभी तक हमको बताया, वो ये बताया कि एलएम पोटेंसी को आपको लिक्विड में बनाकर देना है और डेसिमल स्केल पोटेंसी को या सेंटिसिमल स्केल को पोटेंसी को आपको हमेशा ड्राई डोज में देना है। ये गलत है। हैनीमैन हमेशा अपने टाइम में ही दोनों स्केल पे साथ साथ काम कर रहे थे। उन्होंने सेंटिसिमल स्केल को भी लिक्विड में देना अपने पेशेंट में चालू कर दिया था, जिसकी वजह से एग्रेवेशन उन्होंने कम होते देखा था। 50 मिलीसिमल designated, it is designated as 50 मिलीसिमल because the drug strength is reduced to 50,000 part to every successive potency। हर पोटेंसी से दूसरे में जो ड्रग स्ट्रेंथ का अंतर होता है वो 50,000 का होता है। The process of potentization starts in the globule form and ends in the globule form। इसके पिछले आप देखते हैं जो सेंटिसिमल स्केल होती है उसमें लिक्विड फॉर्म में ही शुरुआत होती है, लिक्विड फॉर्म में ही एंड होता है। यहाँ पे ग्लोब्यूल फॉर्म से शुरुआत करके ग्लोब्यूल फॉर्म में ही एंड होती है पोटेंसी का, एक दूसरे पोटेंसी से जो गैप होता है। अब थोड़ा सा विचार करते हैं कि 50 मिलीसिमल स्केल इतनी अच्छी है तो क्या कारण है इसके बारे में लोग कम जानते हैं, लोग इसके बारे में कम समझते हैं या लोगों के बारे में कम पॉपुलर है? उसका सबसे पहला रीजन देखिए, द हैनीमैन completed the manuscript of the 6th edition of Organon in 1841 but was unable to publish in his lifetime, but later due to various reasons the manuscript was made available in 1920। The Richard Hale published in the German edition in the same year and the English translation was
made by the Dr. William Borick, who that comes in the light in the 1921. देखिए कितना लंबा गैप था, 1841 में इन्होंने इसके बारे में बता दिया था और 1921 में जाके पब्लिश किया था विलियम बोरिक ने पहली बार। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो करीब 80 साल का गैप था और 80 साल तक इस पोटेंसी के बारे में दुनिया जानती ही नहीं थी। ये इसके पॉपुलैरिटी का, कम पॉपुलैरिटी होने का एक बड़ा कारण था। दूसरा एक बड़ा कारण है जो आजकल के रेशियो में बड़ा फिट बैठता है, सिंगल मेडिसिन के प्रिस्क्राइबर आज की डेट में इंडिया में गिने चुने हैं। सेमिनार में हाँकने वालों की बात अलग है, रियल टाइम में सिंगल मेडिसिन प्रैक्टिशनर करने वाले शायद ही बहुत कम लोगों को आप लोग जानते होंगे। तो पोटेंसीज में तो अलग अलग शीशियों में बना के अलग अलग दवाइयां देना बड़ा आसान रहता है, और लेकिन एक जो फाइन चीजें ऑब्जर्व करने वाली होती है पेशेंट्स में, उसके लिए जो एलएम स्केल की पोटेंसी है, इसीलिए इसको। और दूसरा चीज एक मेटरिस्टिक आइडिया ऑफ डिजीज होता है ना, कि हम पेशेंट को बल्क में दवाई दें, और इसमें तो बल्क में देने की बात ही नहीं है, तो इसलिए भी लोग इसको कम पॉपुलर कर पाए। दूसरा, इसके मैन्युफैक्चरर बहुत कम है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विलियम बोरिक ने जो इसका ट्रांसलेशन किया था, उनकी एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो आज भी बड़ी रिप्यूटेड कंपनी है, जिसको बीटी के नाम से कहते हैं। बोरिक एंड टफेल नाम की एक कंपनी है यूएसए में जो ये बनाती है, और वो कंपनी ने भी आज तक कभी एलएम पोटेंसी का मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं किया। ये तो जब पियर श्मिट ने जब इसके बारे में और ज्यादा पढ़ा तो यूरोप की कुछ कंपनियां बनाने लगी, और हिंदुस्तान में एक कंपनी है जिसका नाम है हैनीमैन पब्लिशिंग कंपनी। ऐसा मरहूम डॉक्टर आरपी पटेल का कहना है कि जब वो कलकत्ता में पढ़ा करते थे तो उन्होंने हैप्को को कई बार कहा कि आप ये पोटेंसी बनाओ, और चूंकि उन्होंने लिटरेचर में पढ़ रखा था इसके बारे में, तो उनके रिक्वेस्ट के बाद, बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट के बाद जाके हैप्को ने सबसे पहले चालू किया इसको, पोटेंसी को बनाना, दैट इज एलएम स्केल पोटेंसी। द कॉज ऑफ लो पॉपुलैरिटी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। Another strong criticism was that the pharmaceutical companies and the physicians started comparing this scale of potency with the centesimal scale potency। और ये जो कंपेयर लोग करते थे, गलत कंपेयर करते थे, अपने अधकचरे ज्ञान से करते थे। They made a false conception of the mind of the physician through their erroneous mathematical calculation। वो एक मैथमेटिकली समझते थे 3200 या 1 m के बाद वो समझते थे कि दोनों में डिफरेंस क्या है,